काफ़ी लोग त्रस्त हैं। हाँ, मान करो क्या देखे, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो शिक्षा के लिए कोई बात नहीं की जा रही है। हम लोग दौड़ दौड़ के पैर दुखा रहा है। मुद्दा सबका जो होगा वही हमारा भी रहेगा। चुनाव के लिए लॉकडाउन नहीं लग रहा है, हम लोग लॉकडाउन लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हमारी ज़मानिया न्यूज़ की टीम मौजूद है फुल्ली गांव में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी ज़मानिया न्यूज़ की टीम लगातार गांव-गांव और नगर में जाकर ये चर्चा कर रही है, लोगों का मूड टटोल रही है कि क्या है उनका चुनावी मिजाज। तो आज हम फुल्ली गांव में मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनका चुनावी मुद्दा और वो इस बार किसके सर पे जीत का पगड़ी बांधेंगे। सामने चाय की दुकान है और वहाँ पे लोग तमाम गांव के आके लोग यहाँ पे बैठे हैं और घंटों बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी मिजाज पे बात करते। तो हम भी चलते हैं चाय की दुकान पे और एक चाय का ऑर्डर करते हैं और बात करेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों का चुनावी मिजाज। आइए चलते हैं चाय की दुकान पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जागरूक मतदाता मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है उनका मुद्दा और इस बार वो किसके सर पे जीत की पगड़ी बांधेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा जी, क्या नाम है? सिंह। कहाँ घर है आपका? यही शाहपुर है जी। हाँ, यहाँ पे कितने गांव के लोग आते हैं? यहाँ आते हैं 10-15 गांव के लोग। 10-15 गांव के। अच्छा, यहाँ लोग आते होंगे तो चुनाव पे बात करते होंगे। क्या बात करते हैं चुनाव पे? वही बात करते हैं जोगी जी का लाल साढ़ की बात जी। जो साढ़ की छोड़े हैं पूरे जायदाद चढ़ जाते हैं, रात में टारच लेके अगोरते हैं लोग, भुखमरी है। जोगी जी का बाबा का राज में तो यही है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से गांव के लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं रसूलपुर, दौदही, शेरपुर, शाहपुर, मोहम्मदपुर, कुशी, आलमगंज, पचोखर, लहुआ और उमरगंज के लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश राजभर। किसका इस बार कौन सी सरकार को आपका आशीर्वाद मिलेगा? हम चाहते हैं कि अखिलेश का सरकार बने और उन प्रकार राजभर जी उनकी झंडा उड़ा दे से भाजपा को झंडा उड़ा दे, खत्म कर दे। हम लोग यही सोचते हैं कि जितने युवा वर्ग के लोग हैं ना, भर्ती हो रही है न पढ़ाई हो रही है मजदूर से, न कुछ नहीं हो रहा है। उमेश राजभर यही कहेंगे कि सपा सरकार इस पर बनना ही बनना है। अपना परिचय। वीरेंद्र यादव। आप इस बार चुनाव में किस मतों को ध्यान में रख के अपना मतदान करेंगे? जी, महंगाई, बेरोजगारी, यही इसी मुद्दे पर हम लोग इस बार चुनाव में वोट करेंगे। तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार बदल जाएगी? जी, अब की बार सरकार बदल जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सरकार बदल जाएगी इस बार? जोगी जी के राज में 5 किलो चावल मिल रहा है, पेट्रोल 95 रुपया लीटर मिल रहा है, 90 रुपया लीटर डीजल मिल रहा है, महंगाई चरम पे है। 1000 रुपया सिलेंडर मिल रहा है, पहले 400 में मिलता था। इसीलिए अब की बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? शमशाद रानी। कहाँ घर है आपका? हमारा घर यहीं फुल्ली है। फुल्ली में जी। अच्छा, आप यहाँ आते हैं तो क्या लोग बात करते हैं चुनावी मिजाज के बारे में, चर्चा करते होंगे, तो क्या लगता है लोगों का, जनता का मूड देख के क्या लगता है आपको किस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, इस सरकार में तो काफ़ी लोग त्रस्त हैं, बिजली को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेट्रोल के जो निजी साधन है, अपना कड़ुआ तेल है, खाने पीने का लेकर के महंगाई से बहुत लोग त्रस्त हैं। जन लोग जो है अपने जो ये है अपना सांड भैंसा जो है, सारे लोग किसान लोग त्रस्त हैं। उनके घर के जा कर के अपना अगुवाई करते हैं, टारच ले करके रात भर जो अपने खेतों की अगुवाई करते हैं, उनका सारा फसल चढ़ जाती है। ये सब अपना जोगी जी अपने ये छुट्टे जानवरों का कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और जो तमाम आने वाले शिक्षा में बार शिक्षा वो एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। इनकी सरकार में गुंडागर्दी भी बढ़ गई है। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। विजय नारायण सिंह। कहाँ घर है आपका? शाहपुर। फुल्ली। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही है मैडम की बेरोजगारी और महंगाई, दो चीज़। हाँ, और तो बहुत सी चीज़ें हैं, सब लोग बता ही रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा बेरोजगारी और मतलब की महंगाई। हाँ। अच्छा, वर्तमान समय के जो विधायक जी हैं, कैसा रहा उनका 5 सालों का कार्यकाल? इनका तो पता ही नहीं चला, लेकिन जो कार्य किए हैं वो भी मतलब कि पहले वाला ही कार्य था अखिलेश सरकार वाला, कोई नया काम नहीं हुआ।
लोगों का कहना ये भी है कि अगर अखिलेश सरकार आती है तो उनके सरकार में, उनके राज्य में भ्रष्टाचार और गुंडा राज हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो पार्टी वाले सब लोग कहते हैं, दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगाते हैं। ये तो जो लोग आएंगे उसमें सब नहीं रहेगा। हाँ। अपना परिचय। अंकित यादव। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी। हाँ। अपना परिचय। वीरेंद्र सिंह यादव। कहाँ है घर आपका? कुशी जी। अच्छा, आप यहाँ आए हैं तो क्या लग रहा है लोगों का, मतलब जनता का मूड देख के कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? माननीय अखिलेश जी का। अखिलेश जी। ऐसा आपको क्यों लगता है कि अखिलेश सरकार की ही सरकार बनेगी? जी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अखिलेश जी की ही सरकार बनेगी? लगता है अखिलेश जी को पसंद करते हैं हम लोग। अखिलेश जी के सरकार में रोजगार मिलता, नौकरियां मिलती, सब सारे सुविधा मिलता है अखिलेश जी की सरकार में। तो आपका कहने का मतलब ऐसा है कि जो वर्तमान समय के सरकार हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, और जो आएगी सरकार, आने वाली सरकार से आपकी अपेक्षा यही है कि वो आएंगे तो विकास करेंगे? जी जी। अभी वर्तमान सरकार है, कुछ भी नहीं किया, एक भी काम शुरू किया हो उसे पूरा कर दे, कुछ भी ऐसा नहीं किया। सारे लड़के बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सारे चीज़ों पर टैक्स, छोटा बड़ा सारे चीज़ों पर टैक्स, और कुछ है और कुछ नहीं। ये सरकार हम लोग के लिए बिल्कुल निकम्मा है। क्या नाम है आपका? राम बिलास। कहाँ घर है आपका? साहब। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? अमान का सप्पा वाला है। हाँ, अमान का रोड है, क्या देखे सरकार बनोगे। तो सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे 5 साल तक गड्ढे मुक्त करते, लेकिन क्या है, नाली बहुत है, बूढ़ा आदमी गिर पड़ता, साढ़ भैंसन से खेत में परेशान बन जाए। महंगाई वातावरण से में 200 रुपया किलो तो सरसों का तेल मिलता, 1000 के आ गए। ठीक है, आप कह रहे वर्तमान समय के सरकार में सड़कों की अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सपा सरकार जब सपा सरकार की सरकार थी तो उनके राज्य में भी सड़क अच्छी नहीं थी। नहीं, सपा में तो हमान के बढ़िया है, कोई रोड रहा है, ऐसा ही थोड़े रहा। हमान के सपा सरकार बल्कि बढ़िया रहे। ये तो जीतल वाली आज झकही ना आयली कि हाँ गाँव मरल की जिया, तो इनकर के रहले या न रहले वो एक हिस्सा बा कि ये सरकार में कि बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम बे, लोग के अपन गद्दी से काम बे, और मरा जाए चाहे जिया जाए। मतलब आप वर्तमान समय के विधायक से बिल्कुल खुश नहीं हैं? नहीं, वो सरकार बल्कि मर जा निक, हम के सरकार सब पे ठीक बा। क्या नाम है? गणेश। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव? ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है, योगी जी फिर आएंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का वही मुख्यमंत्री बने। तो आपको ऐसा लगता है कि योगी जी की सरकार फिर से बनेगी? जी जी, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि योगी जी फिर से वापस आएंगे? विकास है सर, विकास है। क्या क्या विकास हुआ है? आज बिजली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत मुद्दे हैं ऐसे। रोड बिल्कुल गड्ढा रोड में था कि रोड गड्ढा में था, ये समझ में नहीं पहले आता था, आज तो रोड दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, इस बार के चुनाव में विकास होगा या जातिवाद हावी? अच्छा नहीं है, जो विधायक जो है यहाँ का वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनको अगर टिकट मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे को टिकट मिलता है तो यहाँ से जीत निश्चित है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो उनके नीचे के विधायक वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। यहाँ का विधायक का बात है। क्या नाम है आपका? नाम तो रामानंद है। कहाँ घर है आपका? घर यहीं पर फुल्ली में। साफ जी। क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है जी। अच्छा, इस बार के चुनाव में किसको आशीर्वाद मिलेगा आपका? अखिलेश के, समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर तो लोग बात कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? इनका में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। और उनके में ये भी कहा जाता है कि जब सपा की सरकार होती है तो कानून व्यवस्था की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था तो कुल बाकी है। बिना रोजगार के लड़का बैठल मानस, चाहे स्कूली चाहे कुल हर व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? रविकांत।
क्या कहाँ घर है आपका? शेरपुर। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा ये बा बेरोजगारी बा, सड़क पानी कुछ तो व्यवस्था नहीं थे, यही पर अखिलेश यादव के वोट देना है। रोड पूरा खराब है, इतना कीचड़ में हम लोग जाते हैं। आगे आपने बेरोजगारी पे बात की है, आपने बेरोजगारी पे बात की है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि जब सपा की सरकार आती है तो वो नौकरी तो देते हैं, लेकिन जाति वर्ग को देख के अपने नौकरी देते हैं। हाँ, जाति वर्ग से देता ना, के नहीं खे पोले, खाली यादव पोले बना, सब लोग पाते हैं उसको। क्या नाम है? हमारा शमशाद रानी नाम है। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? इस बार तो हम लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनाया जाए। अखिलेश गरीबों के लिए, लड़कों के लिए, उन्होंने बहुत से लड़कों को नौकरी दी। ये सरकार तो नौकरी छीन लिया। लड़के हमारे खुद ही जो है इलाहाबाद में तैयारी करता है, कोई नौकरियाँ नहीं मिलती है, लोग भर्ती हो पाता है। हम लोग तरसते हैं लड़कों से पैसा दे देकर, खर्चा दे करके वो लोग तैयारी करते हैं, भर्तियाँ नहीं निकल रही है। मुद्दे तो बहुत। क्या नाम है आपका? राजू भारती। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? सपा सरकार आ जाए तो अच्छा है। सपा सरकार को चाहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सपा सरकार आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये BA में पढ़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप एक युवा मतदाता है। हम लोग की सरकार आ जाएगी सपा अखिलेश भैया की, तो हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो युवाओं के लिए सरकार ने वर्तमान समय की जो सरकार है क्या किया है? अरे धोखाबाजी तो किए है, क्या और किए हैं। मतलब आप वर्तमान समय की सरकार से संतुष्ट नहीं? कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? रामोद। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? इस बार यही मुद्दा होगा कि बेरोजगारी की समस्या बहुत है, महंगाई की समस्या बहुत है। ठीक है, हम आपसे फिर से बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों से हमने बात की अभी, तो उन लोग का ये कहना है कि कुछ लोग वर्तमान समय के सरकार से खुश नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में। भैया, मैंने आपसे चाय बनाने के लिए कहा था, चाय दे दीजिए हमें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी चाय बन चुकी है और हम चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे चुनावी मिजाज पे। देखिए, चाय आ चुकी है हमारे हाथ में और हम अब चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या है उनका चुनावी मूड। क्या नाम है आपका? हमारा जैनुद्दीन नाम पड़ेगा। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही है कि अखिलेश की सरकार में बहुत योजनाएं मिली जी, और ये सरकार में तो कुछ नहीं है। क्या क्या योजनाएं मिली आपको अखिलेश सरकार में? जैसे समाजवादी मिला जी, समाजवादी का बाद सड़कें ऐसे ऐसे बने, ये देख रहे हैं, ये अखिलेश की सरकार की बनी हुई है रोड। और ये बीजेपी की सरकार में गड्ढे मुक्त क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। क्या माटी भर देने से गड्ढे मुक्त हो जाएगी? नहीं। लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। तो मुँह से सब कुछ भी बोल सकते हैं, सब मुँह से बोल लेते हैं, सब वो भी बोल रहे हैं। जैसे 15 लाख रुपया देते रह गए, ये भी मुँह से बोल दिए, गड्ढा मुक्त हो गया, 15 लाख आता भी रह गया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम काशीनाथ यादव। कहाँ घर है आपका? यहीं बगल में दौदा है। अच्छा, आपका इस बार के चुनाव में किसको आशीर्वाद मिलेगा आपका? माननीय ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी को। क्या किया है ओम प्रकाश जी ने कि आप अपना आशीर्वाद ओम प्रकाश जी को ही देंगे? इनका हर कदम पे विकास जो किए हैं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप विकास गिनाए कि क्या क्या उन्होंने विकास किया है? मंदिर का यहाँ पे फुल्ली में जी सुंदरीकरण, माँ कटार देवी का सुंदरीकरण, जमानिया से चक्काबंद घाट तक, यहाँ हॉस्पिटल पशु अस्पताल है, नहर का जो सुंदरीकरण है। से अपील करेंगे कि आप लोग सड़क से हट जाइए ताकि आवागमन बाधित ना हो। जी, अपनी बातों को पूरा करें। नहर का जो है सुंदरीकरण जो कार्य है माननीय मंत्री जी का ही है। जो भी कार्य दिखाई दे रहा है माननीय मंत्री जी का दिखाई दे रहा है। जो भी अब तक जो सरकार 5 साल बीती है, इसमें न रोड बना, न रोजगार मिला, न मतलब महंगाई चरम सीमा पर हो गई। सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, तो उसके लिए आपके गांव में क्या असर दिख रहा है? कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो बस एक पेपर में
होकर रह गया है। मौके पर कुछ नहीं, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। लोग भाजपा सरकार क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गौतम। कहाँ घर है आपका? यही फुल्ली के रहने वाले। जी, मैं क्या मुद्दा है? स्टूडेंट हूँ। तो आप एक युवा मतदाता हैं, तो आपके लिए वर्तमान समय की सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया, कितना संतुष्ट हैं आप उनके कार्यों से? अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो युवाओं को लेकर पूरी बैठ गई है। युवाओं के लिए अगर 2% की अगर बात की जाए, 10 में 10 की बात करें तो हम 0 देंगे। युवाओं के 0 देंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी के साथ साथ जो महंगाई है वो तो आप देख ही रही हैं। मतलब आप वर्तमान समय की सरकार से खुश नहीं हैं, और लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सपा सरकार में भी लोगों को नौकरी तो मिलती है, लेकिन जाति वर्ग देख के नौकरी दिया जाता है। देखिए, सपा की सरकार में जातिवाद था, हम इस बात से आपकी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है। इसमें एक विशेष जो 15-80 की भी बात हो रही है, 80-20 की जो बात हो रही है, उसको देख के बात हो रही है, तो हम कहाँ कह सकते हैं कि वो सही है, वो ये सही है। जाति का ही काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? राजकमल रसिया। कहाँ घर है आपका? फुल्ली। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? चुनाव को लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो मतलब अच्छा है वही मतलब जीते। देखिए, आप एक युवा मतदाता हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के लेके आपका क्या मिजाज है? वही चुनाव पे जो मतलब मुद्दा उठ रहा है, मतलब शिक्षा के लिए कोई बात नहीं की जा रही है कि मतलब शिक्षा स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सब लॉकडाउन कर दिया जा रहा है मतलब स्कूल के लेकर, और चुनाव में मतलब सब रैली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं एक आम आदमी होकर। ठीक है, अपना नाम बताइए। मोहम्मद सैयद अंसारी। कहाँ घर है आपका? फुल्ली घर है, ग्राम सभा। अच्छा, आपका क्या मुद्दा होगा? आपका आशीर्वाद इस बार के सरकार को मिलेगा? हम तो भाई बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से परवेज भाई उम्मीदवार हैं, उनको हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने विकास के जगह पे, तो विकास में उन्होंने कुछ और किया नहीं, कार्यों में उन्होंने मूर्ति बनवाई, तो उसके लिए आप कितनी सच्चाई है? मूर्ति बनवाई तो बीजेपी सरकार भी तो बनवाई है। वल्लभ पटेल साहब का भी कई सौ करोड़ों का, 3000 करोड़ का बनवाया है मूर्ति। तो उससे क्या, लखनऊ में मूर्ति बना है तो आज तो सरकार उसका प्रॉफिट उठा रही ना, तो विकास हुआ है। लखनऊ को राजधानी बनाई है। हाँ, देखिए, हमारे साथ एक युवा मतदाता है जो हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका मुद्दा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद यादव है जी। कहाँ घर है आपका? मेरा यही पुलिस चट्टी पे घर है। नहीं मैं समाजवादी पार्टी को लाइक करता हूँ, नहीं बीजेपी को लाइक करता हूँ, नहीं बीएसपी को लाइक करता हूँ। मेरा एक मुद्दा है, फर्स्ट मुद्दा ये है, अगर हमारे पास एजुकेशन रहेगा ना तो हम नौकरी छीन लेंगे किसी भी सरकार से। यहाँ पे ये हो रहा है कि जब एजुकेशन की टाइम आ रही है तो कोरोना आ रहा है, इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कोरोना नहीं है, कोई कोरोना का नाम नहीं है। हमारा जब एजुकेशन हमारी भर्ती हो रही है तो उसमें कोरोना है। आप बताइए, आर्मी की भर्ती अभी तक 4 साल हो गया है, बनारस शहर में आप जाकर पता कर लीजिए, वहाँ पे कोई भर्ती नहीं है। अभी इलेक्शन होगा, वहाँ पे भर्ती हो जाएगी। हम लोग दौड़ दौड़ के पैर दुखा रहा है, कोई उसमें सुनने वाला है? इसका कोई रीज़न नहीं है। अभी बीएसपी है, अभी समाजवादी पार्टी है, अभी बीजेपी है, ये सब बीजेपी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के युवा हैं, तो आप किसके साथ हैं? मैं उस सरकार के साथ हूँ जो सरकार हम लोग की बात सुने, हम लोग की बात पहुँचाए, हमारे बनारस शहरों से भर्ती कराए। हम नहीं होंगे, उस योग जितने भी काबिल अगर युवा होंगे वो भर्ती होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये सरकार कोई नहीं करेगी। एजुकेशन क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार तो समाजवादी पार्टी की 100% सरकार बनेगी, क्योंकि हम देख लिए बीजेपी को भी, बीएसपी को भी देख लिए। हम जातिवादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की दोनों में से समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी में नौकरियां तो मिली लेकिन जाति को देखकर नौकरी दी गई। अच्छा ठीक है, मैम आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप एक बात, कोई ऐसा थाना बता दीजिए जहाँ पर कोई भी सरकार हो, अभी बीजेपी आई है, ऐसा कोई थाना बताइए 49,568 वैकेंसी, 42,300 कुछ है। अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ है। ऐसी कोई सरकार नहीं है कि अपने फेवर में कुछ पार्टियों को, कुछ अपने जाति जैसे मजहब, हमारे यादव हैं तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी है तो यादव को कुछ भर्ती कराई, बीजेपी आएगी ठाकुर ब्राह्मण इसमें भर्ती, कौन सी पार्टी में नहीं हुआ यही बता दीजिए। किस में? योगी बाबा बोलते हैं कि धांधली नहीं होती, यूपीएसआई में 990% धांधली हुई है।
ऐसा कोई व्यक्ति है आप ठीक है जो ठीक है, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। कहाँ घर है आपका? जमानिया बगरी। क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है? जो बोले भाई साहब बिल्कुल सत्य बोले, वही मुद्दा हमारा भी है। तो आपको क्या लगता है योगी जी की सरकार फिर से वापस आएगी? लग तो रहा है वैसे कि योगी जी की सरकार आएगी, वापस आएगी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिर से वापस आएगी जब योगी जी की लग सरकार? रहा है ऐसा कि लाएगी। बिल्कुल कोई कैंडिडेट अच्छा दिख नहीं रहा हम लोगों को, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल योगी जी की सरकार। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है वर्तमान समय की सरकार? वर्तमान समय की सरकार में विकास अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सपा सरकार में यहाँ पर रोड की स्थिति बहुत बुरी थी, इस समय भाजपा सरकार में रोड की स्थिति सही है। फिलहाल में एक जमानिया दिलदार नगर की रोड खराब है, बाकी सब रोडों की स्थिति अच्छी है। ये भी हाई नेशनल हो गया तो शायद इसी वजह से रुका हो, तो बाकी सब सही है योगी सरकार में। बाकी नौकरी की समस्या तो योगी सरकार में नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों का नाम है कि योगी जी की सरकार में वर्तमान समय में जो सरकार है उसमें वैकेंसी नहीं निकले, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैकेंसी नहीं निकले तब क्या उसके बारे में हम बताएं? नहीं निकाले तो वो सरकार की मर्जी है भाई, हम लोग घर से देंगे नहीं वैकेंसी। प्राइवेट नौकरी को योगी जी दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरी है। अभी प्रधान मित्रों का निकाला था कंप्यूटर मित्र का नौकरी, उसको करके 58,000 वैकेंसी दे दी, उसका भी आज तक कोई कुछ पता नहीं। अच्छा, आपके गाँव में अस्पताल है? बिल्कुल है। कितनी दूर पे अस्पताल है? हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पे है। क्या क्या सुविधाएं हैं अस्पतालों में? हर सुविधाएं वहाँ पे, सारी सुविधाएं बिल्कुल है। एम्बुलेंस सुविधा मिलती है? सुविधा मिलती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार यादव। कहाँ घर है आपका? ग्राम सभा में ही, पुल्ली में जी। पुल्ली में। तो क्या मुद्दा होगा? आप एक युवा मतदाता हैं, कितना संतुष्ट है आप वर्तमान समय की सरकार से? फिलहाल मैम तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आज हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं और लगातार 7 सालों से 8 सालों से हम लोग गेम खेलते हैं बॉक्सिंग का। इससे जो पहले सरकार थी, हमको यहीं पे विधायक जी जो थे हमारे, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते थे। लेकिन इस सरकार में ना कोई फंड आया बच्चों के लिए, ना संसद विधि से गेम हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो कहता है जिस सबकी अपनी अपनी मत है, आप हर तरह का रोड भी दे सकती हैं जाके, क्या है क्या सुविधा नहीं है क्या नहीं है। ऊपर से बन जा रहा है, बस पीछे वगैरह कुछ लग नहीं रहा है, धूल मिट्टी पड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं है मैम इसमें। और सबसे बड़ी बात तो रोजगार की सुविधा इसमें नहीं है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है आपका? फुल्ली। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार के चुनाव में? इस मुद्दा बदलाव का मुद्दा है जी। हाँ। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। इस्लाम नाम है। कहाँ घर है आपका? फुल्ली गांव है। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? मुद्दा सबका जो होगा वही हमारा भी रहेगा। अच्छा, मतलब आपका अलग से कोई मुद्दा नहीं है? अलग से नहीं, सब सामाजिक है। चलिए ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मनोज। कहाँ घर है आपका? फुल्ली। क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा ये है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। ठीक है, यहाँ की जितनी जनता है बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है योगी सरकार। यहाँ पे बताइए 100 रुपये किलो सरसों का तेल था, अब हो गया है 200 रुपये। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। पेट्रोल बताइए जो 80 रुपया 90 रुपया था वो 100 रुपया पार हो गया। बताइए, ये जनता एकदम त्रस्त है यहाँ। तो सरकार, ये वर्तमान समय की जो सरकार है वो दावा कर रही है कि उन्होंने सभी गांव में जो बिजली 18 घंटे कर दी है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? तो सरकार 18 घंटा बिजली दे रही है, तो उसका बिल तो दे रहे हैं हम लोग। जो 220 रुपया था उसको सीधे 525 रुपया हो गया जी। मैम वो तो महंगाई कितना बढ़ गया है जी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत भारती। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? चुनाव में ये मुद्दा है कि ये सरकार अच्छी नहीं चल रही है और हमारे सब जैसे युवाओं को भर्ती नहीं दे रही है। अच्छा, आपके गांव में मतलब विद्यालय है? विद्यालय बहुत है, पर लॉकडाउन की वजह से मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है। और क्या बोलते हैं, चुनाव के लिए लॉकडाउन नहीं लग रहा है, हम लोग लॉकडाउन लग रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जितने लोगों से हमने जागरूक मतदाता और युवा मतदाताओं से बात की, तो उनका यही कहना है कि ये वर्तमान समय की सरकार से कोई खुश है कोई ना खुश है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज़।